देश में एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर अन्नदाता के साथ जो सुलूक हो रहा है वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक ऐसी झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है जो सीधे तौर पर प्रशासन की तानाशाही और कॉर्पोरेट कंपनियों की मनमानी का जीता जागता सबूत है। खंडवा जिले के ग्राम पंचायत गुंजली के ग्राम घोसली में एक किसान जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, पिछले 8 दिनों से जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर एक बिजली के टावर पर पलंग बांधकर धरने पर बैठा है। आइए हम बताते हैं क्या है पूरा मामला। ग्राम घोसली के रहने वाले युवा किसान रविंद्र के खेत में एक कंपनी द्वारा उनकी बिना किसी पूर्व अनुमति या सहमति के जबरन एक विशाल बिजली का टावर खड़ा कर दिया गया। जिस जमीन से इस परिवार का भरण पोषण होता था उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के छीन लिया गया। नियम अनुसार इस टावर के निर्माण के लिए किसान रविंद्र को 10,50,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी और प्रशासन की मिलीभगत देखिए कि किसान को अब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। जब सीधे रास्ते से न्याय नहीं मिला तो इस अन्नदाता को अपनी जान हथेली पर रखकर वह कदम उठाना पड़ा जो पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। आज यह हालत हो गया कि किसान रविंद्र पिछले 8 दिनों से उसी टावर पर 50 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा पलंग बांधकर और झोपड़ी नुमा ढांचा बनाकर दिन रात गुजार रहे हैं। कड़कड़ाती धूप, तेज हवा और बारिश और रात के अंधेरे में भी यह किसान अपनी जीत पर अड़ा है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक कंपनी उनके खेत का उचित मुआवजा उनके हाथ में नहीं सौंप देती वे इस टावर से नीचे नहीं उतरेंगे। यह देश के उस किसान के साथ सबसे भद्दा मजाक है जो पूरे देश का पेट भरता है। क्या हमारी सरकार किसानों के प्रति इतनी क्रूर और संवेदनहीन हो गई है कि एक किसान को अपना हक मांगने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है? अंग्रेजी हुकूमत के काले कानूनों से भी बदतर हालत यह घटना सवाल खड़े करती है कि किसी की निजी संपत्ति पर उसकी इजाजत के बिना कोई कंपनी कैसे कब्जा कर सकती है। यह तो सीधे तौर पर तानाशाही और अंग्रेजों के उन काले कानूनों की याद दिलाता है जहां गरीबों की जमीनों को बिना किसी दया भाव के हड़प लिया जाता था। संगठन का मिला साथ पर प्रशासन कब जागेगा? किसान के संघर्ष को देखते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री श्री गोपाल पाटीदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित किसान रविंद्र से मुलाकात की। उन्होंने किसान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। हम पूछेंगे सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या कंपनियों को किसानों की जमीनें लूटने की खुली छूट दे दी गई है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो किसानी को बढ़ावा दे रहा है उसके साथ ऐसा बर्ताव अन्य युवाओं को क्या संदेश देगा? अब वक्त आ गया है कि यह अंधी, गूंगी और बहरी सरकार अपनी नींद से जागे। किसान रविंद्र की आवाज केवल उनकी ही नहीं बल्कि उन तमाम किसानों की है जिन्हें विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। प्रशासन को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कर कंपनी पर कार्रवाई करनी चाहिए और किसान को उसका 10,50,000 रुपए का हक सम्मान के साथ सौंपना चाहिए। अन्नदाता का यह अपमान अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस खबर को अधिक से अधिक साझा करें ताकि किसान रविंद्र की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सुहागपुर से रैली के बाद में क्षेत्र से चलना हुआ और खंडवा जिले के घोसली गांव के गुंजली पंचायत में रविंद्र जी हमारे सामने बैठे हैं। ये मूलतः सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इनके खेत में टावर गाड़ दिया बगैर किसी की परमिशन से, बगैर किसी को पूछे। इस जगह का अगर गाइडलाइन का पूरा गणित इन्होंने भी मारा, चूँकि पढ़े लिखे हैं, 10.5 लाख तक की राशि बनती है, इनको दिया नहीं और यहाँ पर आकर उन्होंने टावर लगा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले भी कहा कि एक तरफ वर्तमान सरकार एक देश दो निशान, एक देश दो परिधान, एक देश दो विधान, इसके खिलाफ लड़ी। आज एक निमाड़ प्रांत है, उसके 2 जिले हैं खंडवा और खरगोन के, नियम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? खरगोन में मुआवजा कुछ और दिया जा रहा है 8-8 लाख रुपए तक, ये खंडवा में नहीं दिया जाता। इसका मतलब खंडवा प्रशासन पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसका भारी भरकम कमीशन यहाँ के अफसर, अधिकारी और सिस्टम में बैठे लोग ले चुके हैं। इसलिए हमारी एक ही मांग है, करंट किसान को तत्काल उसकी राशि दे, उसको टावर से उतारे, रिस्की मामला है। अन्यथा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ सभी टावरों पर एक साथ, रामेश्वर भाई ने अभी बोल दिया 10 तारीख मीटिंग है,
प्रत्येक टावर पर इस प्रकार का पलंग बांधेंगे और यहाँ पर बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। भगवान बलराम की जय। मैं